ये बंधु, इस कलिकाल में, ये घोर कलिकाल में मनुष्यों की बुद्धि विकृत हो गई है। उनके आचार विचार धर्म वर्ण सब नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में भगवान की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण, परमात्मा की भक्ति से ही मनुष्य को अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना है। बरनि न जाए अनीत घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापई कवन मति। ऐसे लोगों का जिनकी बुद्धि पापों में जो है संलग्न है, जो विषयों में आसक्त है। अब जो है कलयुग के समय में तिबाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन शन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवता नहीं मानते और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते हैं। जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर जानऊ सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सहित धराय कुलानि। आज विश्व में अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। कभी भूकंप आते हैं, कभी व्याधियां आती हैं, कभी महामारी आती है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जो अपने माता पिताओं देवताओं को नहीं मानते हैं, सज्जन पुरुषों से सेवा करवाते हैं, ऐसे जो है लोग जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देख करके पृथ्वी जो है अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सारे सिंधु भार नहीं मोई, जस मोहि गरहु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कह न सकहि रावण भय भीता। ये सोच पृथ्वी यह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला लगता है। यह प्रसंग जो है रामायण से लिया गया है, जो कि रावण के समय में और बड़े दुखी होकर के माता पृथ्वी जो है बड़ी दुखी हो गई। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ नहीं बोल रही है। जिस प्रकार जो है रावण के समय में पृथ्वी भयभीत थी, उसी प्रकार आज भी जो है और अनेक प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह में विषयों में फंसे हुए पापियों के कारण भी जो है पृथ्वी आज जो है पाप बहुत बढ़ गया है। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दोय, कौन जगत में जागता, कौन रहा है सो। राम जगत में एक है, चांद सूरज है दोय, पाप जगत में जागता, धर्म रहा है सो। इस समय में जो है धर्म को अधिक से अधिक जो है जगाने की आवश्यकता है, जागृत करने की आवश्यकता। अपने हृदय में धर्म को धारण करें, धर्म की रक्षा करें और पृथ्वी का, प्रकृति का, सभी का आदर करें। उसके लिए जो है विचार करें और जो हो सके उसके लिए जो है अपनी जो है सब प्रकार से तन मन और धन से प्रकृति की सेवा करें। हृदय में सोच विचार करके और गौ का रूप धारण करके पृथ्वी वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। रावण के आतंक से दुखी होकर के पृथ्वी ने रोकर के उनका अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम नहीं बना। जिस प्रकार से उस समय पृथ्वी दुखी थी, उसी प्रकार से आज भी जो है सब प्रकार से पृथ्वी दुखी है। सब देवता परेशान हैं, सब मनुष्य परेशान हैं, सब सज्जन पुरुष परेशान हैं, सब संत परेशान हैं। तो उस समय में जो है पृथ्वी और जो है दुखी होकर के, और तब देवता और मुनि और गंधर्व सब को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के जो है सत्य लोक को गई। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल होकर के बिचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण किए उनके साथ भी थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया
इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। इसलिए जिस समय देवताओं ने ऐसा विचार किया, तो आज के समय भी हमको विचार करके भगवान की स्तुति और उन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अनन्य भाव से प्रभु से प्रार्थना करने से ही ये विषम से विषम परिस्थितियां, ये जो है महामारियां, ये जो है उपद्रव, ये सब जो है भगवान से प्रार्थना करने से ही दूर हो सकते हैं। धरनी धरई मन धीर कहें बिरंच हरिपद सुमर, जानत मन की पीर प्रभु भंजई दारुण विपत। ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण कीजिए। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो है पृथ्वी को समझाया और सभी देवता जो है मिलकर के और पृथ्वी के साथ में भगवान की जो है और कहने लगे कि किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होगी हमको। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाए प्रभु करहि पुकारा। पूर्व कुंठ जान के कोई, को कहे पहनि दिवस प्रभु सोई। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार कर सकें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि कभी प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। इस प्रकार जो है जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेरी थी। ते समाज गिरजा में रयमु, अवसर पाय वचन एक कयमु। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, जैसा विश्वास होता है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी भाव में उसी रीति में प्रकट होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि ही पार्वती, उस समय मैं भी उसी समाज में और जो है उनके साथ मौजूद था। अवसर पा करके मैंने भी एक बात जो है कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ये मैं जाना। दिस काल दिस विदिशौ माही, कयऊ सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ, भगवान शिव कहने लगे कि ये मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में सब जगह जो है बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वो परमात्मा, वो प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान शिव ने इस प्रकार जब कहा, तो वो चराचर में व्याप्त होते हुए भी सब में से जो न रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार से सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके और बढ़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तन पुलक नयन वह नीरु, स्तुति करत जोर कर सावधान मतिरी। मेरी बात सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, उनका मन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के और हाथ जोड़ करके और भगवान की स्तुति करने लगे। उनके साथ सभी देवी और देवता थे। जिस प्रकार उस समय में जो अत्यंत दुखी होकर के देवताओं ने, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके भगवान शिव ने 33 करोड़ सभी देवी देवता जो हैं वहां पर पुकार करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुताओ प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी,
मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह शूर। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अवगति गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निश्वासर ध्यावै हरि गुण गावै, जयति सच्चिदानंद। जेहि श्रेष्ठि उपायी त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करमु अघारी चिंत हमारी, जानई भगतिन पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत बरूथा, मन वच क्रम वाणी झाड़ शयानी, शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना, जहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवमु सो श्री भगवाना। भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभै सुर भूमि सुने, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके, उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके, शोक और संदेह को हरने वाले भगवान श्री हरि जो है, और उनकी गंभीर आकाशवाणी हुई। और भगवान ने सभी देवताओं से, हे मुनि सिद्ध और देवताओं, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। इस प्रकार सबको भगवान ने देवताओं की प्रेम से भरी हुई आतुर जो है, बड़ा ही जो है आर्त स्वर में जिन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने शीघ्र ही उस प्रार्थना को स्वीकार किया और सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि मैं अपने अंशों सहित जो है अवतार लेकर के और भूमि का भार दूर करूंगा। इसलिए हमको भी मन से भगवान की प्रेम के साथ में और प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम के बिना भगवान जो है और कभी भी किसी भी रूप से और जो है किसी भी कार्य से किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं होते हैं। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान अनुघटते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान घटते देखा। प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम ही वो आनंद है। सब जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए, संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करना चाहिए। भगवान के भक्तों को आर्त भाव से और भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए
जिससे स्वयं प्रभु प्रकट होकर के इन सब व्याधियों से और विश्व को मुक्त करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, हरि ओम।